लीजिए। कादिर साहब के गुजार कर सर आइए, गुजार कर सर आप आइए। अजी साहब बात और जो बाकी हमारे जो इमाम साहब है, बाकी के जो अतराफ के जो बच्चे हैं, नौजवान हमारे यहाँ के साथी है, आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों तक सच्चाई पहुँचाने के लिए मुझे करना पड़ा। मुझे बैनरबाजी की, पोस्टरबाजी की कोई मेरे नज़र में कोई उसकी वैल्यू नहीं है। मैं ज़मीनी स्तर पर काम करने वाला आदमी हूँ। अब मुझे जहाँ पर भी कोई भी फ़ोन करता है मैं वहाँ चला जाता हूँ। अभी मैं हमारे भाई कादिर साहब का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे इमाम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो लोगों ने, आप स्थानीय लोगों ने जो मुझे साथ दिया है। तो अभी हमारे भाई अलियार खान साहब की ये कोशिशों से ये ब्रिज, ये पुल यहाँ पर बन रहा है। इसकी वजह से बहुत सारी सहूलतें यहाँ पर हो जाएगी, दोनों एरिया कनेक्ट होने की वजह से। लेकिन हाँ, रहमान रहमत मस्जिद के पास में भी एक दूसरा एक ब्रिज है। ये दोनों काम यहाँ पर हो जाएंगे और ये हम समझते हैं कि शुरुआत है। अभी हमारे अगर सब लोग मिल कर के कोशिश करें, हमारे पूरे नारे गांव के लोग सब मिलकर के अगर हम कोशिश करें अच्छे से, तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो डेवलपमेंट है वो हो सकता है। हम लोग दिन भर मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपने टैक्स का पैसा सरकार को देते हैं, तो जाहिर है कि ये जो सारे जो सुविधा जो औरंगाबाद में दूसरे मुकामात पे लोगों को मिल रहे हैं, हमको भी मिलना चाहिए। तो ये डिमांड हम करेंगे और हम उम्मीद करते हैं और अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि हम सबको ये जो काम हो रहा है इसकी कोशिशों को कबूल फरमाए और हमको सारी सहूलतें मिलें। बहुत शुक्रिया। आप कुछ बोलेंगे? हाँ बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं अलियार खान, शहर कार्य अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा औरंगाबाद। तब इस बस्ती में मैं रहने के लिए आया था, तो कुछ गिने चुने मकानात यहाँ पर थे। 2007 में जब मैंने इस बस्ती में रहने के लिए आया तो बहुत सारे नई जो बस्ती है, नए नारे गाँव, यानी दरगाह मस्जिद के जो सामने का इलाका था, चंद मकानात थे यहाँ पर। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखी है कि प्रशासन किस तरह से आम लोगों के साथ रवैया रखता है। प्रशासन जो है खास तौर से मुसलमानों से ऐसा उनको करने का अधिकार नहीं है, पर हमारे लोग वो हमको दुश्मन समझते हैं, मुसलमानों को, और हम मुसलमानों को दुश्मन समझते हैं, जबकि वो हमारे डीएनए के भाई है। SC ST OBC माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, DND VGND, ये हमारे डीएनए के भाई है, पर हमको पता नहीं है और उनको ये पता नहीं है कि ये भी हमारे डीएनए के भाई है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो भी हमारी सुविधा है, जो असुविधा है, सुविधा ये हम लोगों का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। उसके बारे में हमारे लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है, उसकी मालूमात नहीं है, उसीलिए हमारे जो काम है सालों पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि आवाम को किसी चीज़ की अगर ज़रूरत है तो उस फर्ज उसका भी है कि वो उनका साथ है, जो उनकी लड़ाई, हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, उनका साथ दे। 100 लोगों को अगर तकलीफ है मोहल्ले के अंदर, तो कम से कम 25 लोग हमारे प्रशासन में जाना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, बताना चाहिए, वक्त देना चाहिए। हमारे लोग सिर्फ फ़ोन करते हैं, सो जाते हैं। अब लाइट का मसला जो है नारेगांव का, 20 DPI यहाँ के लिए संचन किए हुए, मंजूर किए हुए हैं, पर उनको जगह, वो DPI बिठाने के लिए जगह नहीं है। अभी हमारे आम लोगों को ये पता नहीं है, यहाँ के लोगों, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ का एहसास नहीं है, ना उनको पता है। जो लोग प्लॉटिंग करते हैं, बेचते हैं, ठीक है भाई, उनका कारोबार है, उनकी जगह पे वो सही है, पर जो लोग मकान लेते हैं उनको भी वो लोगों से सवाल करना चाहिए। जो प्लॉट लेते हैं उनसे सवाल करना चाहिए, भाई DP की जगह कहाँ पर है। तो DP के लिए जो भी नए प्लॉटिंग होती है, सबसे पहले DP की जगह की मांग लोगों ने करना चाहिए, उनसे सवाल करना चाहिए, भाई यहाँ पे DP का सिस्टम क्या है। जबकि आप 20 DPI यहाँ के नारेगांव के लिए संचयन किए हुए, पर जगह नहीं है। जगह के लिए वो लोग बोलते हैं कि भाई आप जगह दिखाओ, हम DPI डालने के लिए रेडी है। तो बहुत सारे जो लोग हैं
इनको ये चीज़ का पता नहीं है, उनका हक अधिकार का उनको पता नहीं है। मैं आप लोगों के लिए तकरीबन बीते 13 साल से यहाँ काम करता हूँ, आप लोगों को शायद मालूम नहीं है। मुझे 100 में से अगर एक बंदे ने भी अगर बोल दिया कि भाई फला फला मेरा काम है आप लोग कर दो, तो मैं कर देता था। तो मामला ये होने लगा कि लोग सवाल करने लगे बहुत सारे। अब ऑपोजिशन तो सब जगह है, वो हर आदमी का अधिकार है सवाल करना, सवाल उठाना। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा अलियार भाई आपको कितने पैसे मिलते हैं? तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ भाई मेरा यहाँ रिकॉर्ड है, मेरे बाद पीछे भी आप पूछ सकते हैं, आवाम से अकेले में पूछ सकते हैं, बीच चौरास्ते में मुझे पूछ सकते हैं। मैंने कभी कोई आवाम से 1 रुपया नहीं लिया, ना उसकी चाय का मैं कभी ये हूँ, मैंने चाय भी नहीं उनकी। मैं बोलता हूँ मैं ऐसे ही काम करने के लिए आपका तैयार हूँ। मेरा मामला ये है कि मैं उनको बोलता हूँ आप लोग साथ दो, क्योंकि हम जब आपकी हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप साथ दें। आप अगर साथ देंगे तो हम लड़ने में हमें आसानी होगी। तो बहुत सारे हमारे जो इलाके हैं यहाँ के, जिस तरह रहमत मस्जिद और ये शिफा पार्क का मामला था, क्योंकि सामने अनवर जानी मस्जिद है, वहाँ रहमत मस्जिद है, बस्तियाँ उधर से लोगों ने बना ली। जब ये बहुत सारा पानी जब बारिश होने के बाद ये नाला जब बहता था तो वो लोगों को मैयत लाने को वहाँ से बहुत सारी दिक्कत होती थी। नाला पार करके ही मैयत लिया ही जा सकती थी। तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि भाई अलियार भाई आपका जो हमारा जो मामला है बहुत ही क्रिटिकल है, आप लोग यहाँ पुल की मांग करें। तो मैंने 20/7/2020 को 2 पुल की मांग की थी। तो मांग करने के बाद साल भर प्रोसेस में चला गया, और दूसरे साल में जब मैंने आस्तिक कुमार पांडे साहब जो थे महानगर पालिका के मनपा आयुक्त थे, उनसे मैंने कहा सर हमारी बहुत गरीब बस्ती है, आप इस 2 पुल का संचयन करवा दीजिए। तो उन्होंने 2 पुल संचयन करवा के दिए थे। ये जो 2 पुल है वो वही पुल है। सिर्फ मामला ये है कि पिछले साल होना था, ये पुल पिछले साल ही हो सकते थे, पर कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक दुकान लगाने के लिए कमीशन खोरी के चक्कर में वो काम वहाँ पर रुकवाया था। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ आपके पास पावर है, फंड है, तो ये जो गलियाँ है अंदर के 90% गलियाँ आज भी वैसी है, वो फंड उन्होंने वहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, तो उन्होंने वो फंड वहाँ इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आवाम को जो असुविधा हो रही है वो ना हो। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि उन्होंने सब काम करना चाहिए। कुछ लोग जो है इसी बस्ती के वोट लेकर, ज्यादा वोट लेकर आज गद्दी पर बैठे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, उन लोगों से सवाल करना चाहता हूँ कि भाई आप लोग 2-5 रोड बना के ये लोगों पे एहसान नहीं कर रहे, ये लोगों ने आप पर एहसान किया है। जो रिक्शा वाले भाई है हमारे 8-8 दिन, उन्होंने बहुत जानी मानी शख्सियत है औरंगाबाद की, और जो है वो किसी तारुफ के, मुझे नहीं लगता किसी तारीफ के वो ये है। तो मैं उनसे कहूँगा कि आप जो है तो उद्घाटन करें दोनों पुल का। यहाँ के जो RCC के पुल है रहमत मस्जिद और अनवर जानी मस्जिद, जिसको मैं